द्विघात समीकरण आ गया। क्या गया? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पूरा हमने दो चर वाला रैखिक समीकरण खत्म किया है ना। अब हम लोग का नया एक्सरसाइज शुरू हो गया, द्विघात समीकरण। कल 10वां वाले कैसा गया एग्जाम, कमेंट में बताइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था है ना, 100 आउट ऑफ 100 आना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। और आज संस्कृत का एग्जाम है, इसके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिखिए, धैर्य बनाकर, समय का ध्यान रखिएगा लिखते समय। समय के अंदर ही कॉपी जमा करना है। तो इस चैप्टर के लिए आते हैं हम लोग, द्विघात समीकरण के लिए आते हैं। तो पहले नियम देख लीजिए ना, द्विघात समीकरण का नियम। ऐसे नियम पर मैंने पूरा वीडियो बना दिया था, क्योंकि बिना नियम का कोई मैथ नहीं बनता है, याद रखिएगा। और एग्जाम में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूछ देगा कि हाँ एक आध क्वेश्चन पूछ दे वैसा कि डायरेक्ट नियम से हो, लेकिन बिना तोड़े आप एक दो हल नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं ना फिर बनाना है। तो उस हिसाब से नियम आपके लिए एकदम उपयोगी होता है। बिना नियम के आप मैथ नहीं बना सकते हैं। रूल्स देखिए क्या है। द्विघात समीकरण का पहला ही नियम है, पहले तो देख लो px को समझो कैसे होता है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्म में क्वेश्चन यदि रहता है तो इसको हम क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x² के गुणांक को ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए कहते हैं। x के गुणांक को बी, x के गुणांक को b कहते हैं तथा c अचर पद है। c इसलिए पहला नियम बन जाता है डी यानी विविक्तकार विवेचक। डी को ही क्या कहते हैं? विविक्तकार कहते हैं, विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये फॉर्मूला नंबर 1। डी बराबर क्या होता है? और दूसरा फॉर्मूला इसमें बनता है मूल बराबर, यानी x का मान निकालना हो तो नियम है -b प्लस माइनस √अंडर d बटे 2 × a। मूल बराबर -b प्लस माइनस √अंडर d बटे, ऐसे कंप्लीट फार्मूला का नियम हम बनाए हुए ना वीडियोस पे, उसमें भी आप देख सकते हैं, सब लिखे हुए हैं। द्विघात समीकरण का भी पूरा नियम लिखा हुआ है। और भी नियम कुछ आने वाले हैं, उसको भी लिख देता हूँ। चलिए तीसरा नंबर, अगला एक्सरसाइज में काम आएगा। जब d बड़ा है ना, जब d क्या है? बड़ा है 0 से। किससे? है ना, 0 से। तो अगर d बड़ा है किससे? 0 से, यानी d क्या है? प्लस में है। तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, क्वेश्चन पूछा है ना, अभी कल ही पूछा है। अगर d 0 से क्या हो जाए? बड़ा है, यानी प्लस में आए। क्या है? 0 से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कुछ है, प्लस में है। अगर d बड़ा है 0 से तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान। वास्तविक और, जैसे कल ही एक क्वेश्चन पूछा था, उसमें d निकालना था। d अगर आपका 0 से बड़ा आया होगा तो वास्तविक और, बस ये मूलों की प्रकृति पूछ रहा था, तो वास्तविक और असमान। शर्त क्या था? कि जब d बड़ा है किससे? अब नंबर अगला, जब d छोटा है किससे? यानी माइनस में चला गया d। कहां? जब d छोटा है 0 से तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक कि अवास्तविक? क्या हो जाएगा? अवास्तविक। अवास्तविक।
माइनस में चला गया, कहाँ चला गया? और अगला नियम है जब d बराबर है किसके? 0 के, यानी d का मान जब 0 आ जाए, कितना आ जाए? 0। तो मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति हो जाएगा वास्तविक और समान। मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान। अच्छे से समझिए ना इसको। जब क्या बोले कि डी छोटा है, यानी नहीं डी बड़ा है, सॉरी, जब डी बराबर किससे? डी बड़ा है 0 से, यानी डी का मान आया होगा आपका कितना? 0 से ज्यादा आया होगा, प्लस में। प्लस में अगर आया है तो उसको हम कहेंगे वास्तविक और, यदि डी क्या है? छोटा है किससे? 0 से, यानी माइनस में है, तो बोलेंगे उसको अवास्तविक। अवास्तविक कहेंगे। और जब डी 0 के बराबर आ जाए, यानी डी का मान 0 आ जाए, तो उसे हम वास्तविक और समान कहेंगे। वास्तविक और समान, बस इतना ही नियम है पूरा द्विघात समीकरण में, यही नियम है। ठीक है, अब पहला नंबर क्वेश्चन चलिए बनाते हैं। नाम बहुआ वाला क्वेश्चन सब ऐसे, देखिए सीखिए, कॉन्सेप्ट बनाइए, नहीं है प्रॉब्लम है तो पूछिए। अब एक क्वेश्चन यही बना दे रहे हैं, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि जांच करके बताइए कि क्या यही बना देते हैं। जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। उसको तोड़िए, द्विघात समीकरण के, यानी इस फॉर्म में आ जाएगा, मतलब द्विघात समीकरण है x के ऊपर स्क्वायर। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, बराबर इसको तोड़िए, 2 × 2x माइनस 2 3 × 6। अब तोड़िए x स्क्वायर प्लस 2 × 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2x अंदर आएगा तो माइनस 2 है, माइनस 6 अंदर आएगा तो इक्वल टू 0, प्लस माइनस, तो x स्क्वायर प्लस क्या आ गया? 6 और 1 7 इक्वल टू 0। x के ऊपर स्क्वायर आ गया है, ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी टाइप से चलिए पकड़िए सारा क्वेश्चन और इस फार्मूला को लिख जाइए अच्छे बच्चे।